बच्चों मैंने एक न्यू टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट किया है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक हम यहाँ पर केस एक बताएंगे जब सर्कुलर रिंग में चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है या एक लाइन चार्ज होगा, उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हम सर्कुलर रिंग्स के पी से सर्कुलर रिंग, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज, इसकी रेडियस ए है, इसके सेंटर से इसके एक्सिस पर पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दिस पी इज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। दिस डिस्टेंस इज एक्स इज इक्वल टू आर, तो हम इसे ए तो हम इसे आर लेंगे। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। सेम इसे हम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम आर लेंगे। अगर यहाँ डी क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डी ई। सेम यहाँ पर दूसरा सेक्शन हम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर कट कर रहे हैं। इस डी क्यू चार्ज से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई। इफ दिस एंगल इज थीटा मीन्स दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल थीटा मीन्स दिस एंगल इज थीटा। यहाँ से हम डी का कंपोनेंट लेंगे, एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में। तो डी का कंपोनेंट DE cos theta and this component is DE sin theta. Similarly, D का component this direction में DE cos theta and this component is DE sin theta. हमने दो सेक्शन लेने का पर्पस क्या है कि हमने इसमें यह बताना है कि साइन के कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और कॉस के कंपोनेंट एड अप हो जाएगा। अगर हमने दो सेक्शन लिया तो 2DE cos थीटा, अगर हम एक सेक्शन लेंगे तो DE cos थीटा, n सेक्शन लेंगे तो NDE cos थीटा। तो हमें क्या करना है, अगर होल रिंग को इंटीग्रेट करना है तो D का एक कंपोनेंट E नेट हमें लेने के लिए हमें DE cos थीटा लेंगे और इसका क्लोज इंटीग्रल कर दो, मीन्स होल रिंग को हमने इंटीग्रेट कर लिया। अब DE की वैल्यू यहाँ पुट करें तो दिस इज इक्वल टू DQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस डिस्टेंस है R, तो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू आर। अब यहाँ से हम देखें रिंग की रेडियस कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, मीन्स आर इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। तो अगर जो कांस्टेंट है हम उसे इंटीग्रेशन से बाहर कर लें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। डी क्यू का मतलब हो गए x बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू q ऑफ डी क्यू, दिस इज इक्वल टू q इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। r इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू q इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर होल पावर ऑफ 3/2। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर इसी में आपसे क्वेश्चन ये पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो यहाँ से सेंटर पर मीन्स ये पी पॉइंट इस सेंटर पर लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज इक्वल टू x is 0 means this value is 0. Dear student, I am going to discuss one very important question. Electric field due to a line charge without using Gauss theorem. Like this is the infinite long wire और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनफाइनाइट लॉन्ग। दिस इज द सेंटर। हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। दिस P इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट O। लाइक हमने इस वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। इस वायर पर हमने y डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट हमने कट किया, चार्ज एलिमेंट, इसकी लेंथ है dy, इस पर पॉजिटिव चार्ज है dq। इस पॉजिटिव चार्ज से अगर P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन में होगा, मीन्स पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आउटवर्ड इमर्ज आउट होगा। सेम हमने दूसरा सेक्शन यहाँ y डिस्टेंस पर dy, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये d होगा। हमने जूम कर लिया दिस एंगल इज थीटा
तो दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये y है तो ये y है, तो दिस एंगल थीटा तो दिस एंगल थीटा। इफ दिस एंगल थीटा मीन्स दिस एंगल इज थीटा, एंड इफ दिस एंगल थीटा मीन्स दिस एंगल इज थीटा। अब d का हम कंपोनेंट लेते हैं, तो वन कंपोनेंट इज DE cos थीटा एंड द अदर कंपोनेंट इज DE sin थीटा। सिमिलरली यहाँ भी हम लेंगे तो दिस इज इक्वल टू DE sin थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज DE cos थीटा। यहाँ देखो साइन के कंपोनेंट कैंसिल होकर कॉस के कंपोनेंट ऐड अप हो जाएगा। तो अगर हम ई नेट कैलकुलेट कर लें तो DE cos थीटा, और इसे इंटीग्रेट करेंगे, इनफाइनाइट लेंथ है तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। DE की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू DQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस डिस्टेंस इज R, तो R स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर टू द होल स्क्वायर और इनटू cos थीटा। बट वी नो दैट y by x this is equal to tan theta, means y this is equal to x tan theta। x is the constant, क्योंकि P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर हम y को डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में करें तो x इंटू सेक स्क्वायर थीटा मीन्स dy इज x सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, दिस इज इक्वल टू dy। लाइक अगर हम dq ले रहे हैं, dq क्या है? ए स्मॉल चार्ज एलिमेंट, ए लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम लिख सकते हैं लैम्डा दिस इज इक्वल टू dq बाई dy। y डिस्टेंस पर dy एलिमेंट में चार्ज dq है, मीन्स dq को ले सकते हैं लैम्डा इंटू dy। यहाँ से dq की वैल्यू हम रिप्लेस कर लें तो ई नेट दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू होगा, क्योंकि 180 का एंगल बन रही है, नेगेटिव माइनस ऑफ t बाई टू टू पॉजिटिव प्लस ऑफ t बाई टू। एंड दिस इज इक्वल टू dq को हम रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा इंटू dy में, लैम्डा इंटू dy इंटू कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर। बट वी नो दैट y दिस इज इक्वल टू x tan थीटा। यहाँ हम वैल्यू पुट कर लें तो माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ पाई बाई टू टू प्लस ऑफ पाई बाई टू लैम्डा इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज डी वाई इंटू कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज वाई इज इक्वल टू एक्स tan थीटा मीन्स एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ पाई बाई टू टू प्लस ऑफ पाई बाई टू लैम्डा इंटू एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्स स्क्वायर इज कॉमन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, and 1 plus tan square theta is the sec square theta। x to x cancel, this is equal to lambda by 4 pi epsilon naught x integration of cos theta into d theta from minus pi by 2 to plus pi by 2, and this is equal to lambda by 4 pi epsilon naught x, और इसे इंटीग्रेट करो cos थीटा का तो ये साइन थीटा होगा, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू लिमिट रखोगे तो 1 माइनस ऑफ माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड E दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। थैंक यू।